नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़ के बारे में जिसका नाम है थैलेसीमिया। क्या आप जानते हैं कि हर बार खून की कमी सिर्फ कमजोरी या फिर आयरन डिफिशियंसी की वजह से नहीं होती है। कई बार इसके पीछे जेनेटिक डिसीज़ होती है जिसे थैलेसीमिया कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारी बॉडी जो होती है सही तरीके से हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती है। और हमें हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट यानी हर एक हिस्से में ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। जब हीमोग्लोबिन कम बनता है तो शरीर में एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम यह होता क्यों है। तो थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिसीज़ होती है। यह यानी कि माता पिता से बच्चों में जीन के जरिए ट्रांसफ़र होती है। ठीक है ना, जीन के जरिए ट्रांसफ़र होती है। अगर दोनों पेरेंट्स यानी कि मदर या फिर फादर में ये जीन प्रेजेंट है तो बच्चों में यह डिसीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो थैलेसीमिया के मुख्य रूप से दो टाइप्स होते हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया होता है और बीटा थैलेसीमिया होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट पे, अल्फ़ा थैलेसीमिया है क्या। तो अल्फ़ा थैलेसीमिया में जो होता है अल्फ़ा ग्लोबिन चेन इफेक्ट होती है। इसमें 4 जीन प्रेजेंट होते हैं। यदि आपके बॉडी के 1 जीन यानी अल्फ़ा ग्लोबिन के 1 जीन डैमेज है तो साइलेंट कैरियर होता है। इसमें कोई सिम्टम्स नहीं देखा जाता है। ठीक है ना, अगर आपका अल्फ़ा जीन के 2 जीन खराब हैं, डैमेज हो चुके हैं तो अल्फ़ा ट्रेड होता है। इसमें हल्की सी एनीमिया होती है। यदि 3 जीन खराब हैं, डैमेज हो चुका है तो HbH डिसीज़ होती है। इसमें मॉडरेट से सीवियर एनीमिया हो सकता है। ठीक है, यदि आपका अल्फ़ा जीन का 4 जीन यानी चारों जीन डैमेज हो चुका है तो यह सबसे सीवियर कंडीशन होती है। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं बीटा थैलेसीमिया की। तो इसमें क्या होता है कि बीटा ग्लोबिन चेन इफेक्ट होती है। इसमें केवल 2 जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, यह जीन 2 जीन पर डिपेंड करता है। अगर आपका एक जीन खराब है यानी डैमेज हो चुका है तो बीटा थैलेसीमिया माइनर होता है। इसमें हल्की सी एनीमिया होती है। अगर कंडीशन थोड़ी ज़्यादा है तो इंटरमीडिया होता है। ठीक है ना, और सबसे सीवियर होता है बीटा थैलेसीमिया मेजर जिसमें पेशेंट को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो थैलेसीमिया में व्यक्ति को हमेशा कमजोरी, स्किन का पीला पड़ना, सांस फूलना और दिल की धड़कन तेज होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चों में क्या होता है कि ग्रोथ स्लो हो जाती है और सीवियर केसेस में तो हड्डी का शेप में बदलाव भी आ सकता है। ठीक है, अब समझते हैं कि यह हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है। तो जब हमारे बॉडी को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो हमारे हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जिससे हार्ट पर प्रेशर पड़ता है और RBC जो होती है जल्दी टूटने लगती है जिससे एनीमिया बढ़ जाती है। ठीक है, बोन्स मैरो में क्या होता है कि बोन्स मैरो में ज़्यादा काम करना पड़ता है और जिससे हड्डियों में बदलाव आ सकता है। ठीक है, लीवर स्पेन इनलार्ज हो जाते हैं और कई बार तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बॉडी के अंदर आयरन जमा होने लगता है और हार्ट और लीवर को डैमेज कर सकता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। अगर हमारी बॉडी में थैलेसीमिया है तो डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने की सलाह देता है। तो नंबर फर्स्ट पे आता है CBC। ठीक है, CBC में क्या होता है कि CBC में पूरे कंप्लीट ब्लड सेल्स का काउंट किया जाता है। पेरीफेरल स्मीयर देखा जाता है, टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरोसिस की जाती है। ठीक है ना, अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो थैलेसीमिया का कंप्लीट क्योर मुश्किल है लेकिन इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। इसके लिए रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फोलिक एसिड सप्लीमेंट ऑफ और बोन्स मैरो ट्रांसप्लांट का यूज़ किया जाता है। बोन्स मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा ऑप्शन है जिससे परमानेंट क्योर संभव हो सकता है। सबसे ज़रूरी बात प्रिवेंशन। थैलेसीमिया से बचाव के लिए शादी से पहले स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। जेनेटिक काउंसलिंग लेना चाहिए और प्रेगनेंसी के दौरान प्रीनेटल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, थैलेसीमिया एक सीरियस लेकिन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। अगर समय रहते इसकी जांच और सही ट्रीटमेंट किया जाए तो मरीज एक सामान्य जीवन जी सकता है। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में यह बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से हो। धन्यवाद।